अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं आई हुई थी मामा की तरफ, लेकिन फ़िलहाल जो है ना मैं यहाँ पे कोई ख़ास व्लॉगिंग नहीं कर रही, क्योंकि मेरे अभी पिछले टाइम के भी जो है ना वो व्लॉग्स रहते हैं। जब मैं मामा की तरफ आई थी मैंने अभी तक एडिट नहीं किए, वॉइस ओवर नहीं किया, शेयर नहीं किए। तो मैंने कहा कि इस बार जो है ना मैं कोई ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाऊँगी। इस बार मेरी कोशिश यही होगी कि जितना टाइम मैं यहाँ पर हूँ मैं आपके साथ पुराने व्लॉग्स जो हैं वो शेयर करूँ। यहाँ पे ना भाई हमें लेके जा रहा है खाला की तरफ। एक्चुअली हमारा हमेशा ऐसे प्लान बनता है कि जब मैं मामा की तरफ आती हूँ तो मैंने कुछ अपनी दोस्तों से भी मिलना होता है। तो वो सारी दोस्त जो है ना वो सिटी के अंदर रहती हैं, तो खाला का घर भी सिटी के अंदर है, हमारा घर जो है वो थोड़ा सिटी से बाहर है। तो जब भी हमारा प्लान बनता है ना तो मैं कहती हूँ मामा लोग भी साथ चलें और वो खाला की तरफ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। उतनी देर मैं जाके जो है ना अपनी दोस्त से मिलाती हूँ। तो अक्सर आपने देखा होना कि जब भी मैं अपनी दोस्त से मिलती हूँ तो ज़्यादातर हम लोग सिर्फ कॉफ़ी ही पीते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब हम लोग खाला की तरफ पहुँचते हैं ना तो उन्होंने माशाल्लाह से इतना कुछ बनाया होता है, तो वहाँ से मैं फुल होके जाती हूँ। फिर लाइक कुछ खाने पीने का दिल ही नहीं करता। फ्रेंड से मिलने के बाद जो है ना मेरी कज़न्स और भाभी जो हैं वो भी सिटी में आ गई, तो उनके साथ हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की। तो फंस गया हे है। आ गया दो। नहीं निकला ये oh my God, नहीं। अच्छा, ये बात जो है ना मैंने अपने अभी किसी रीसेंट व्लॉग में भी शेयर की थी कि लास्ट टाइम जब मैं मामा की तरफ आई थी ना तो मैंने बहुत खाया है यहाँ पे। मैंने लाइक बिल्कुल भी एहतियात नहीं की। नॉर्मली मैं एहतियात भी नहीं, लाइक अपनी जो हैबिट बनाई होती है ना मैं उसे ही फॉलो करती हूँ कि ये मैंने चीज़ नहीं खानी तो नहीं खानी। लेकिन लास्ट टाइम जो है ना मैंने कहा कि मैं सब कुछ खाऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पराठे हैं, मेरी भाभी को बल्कि लगता था कि पराठे जो है मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा मुझे पसंद है, लेकिन बस मेरी एक हैबिट बनी हुई है कि मैं नहीं खाती, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने एक बार स्टार्ट कर दिया खाना तो उसके बाद जो है ये ही मेरी हैबिट बन जाएगी। मेरा रोज़ दिल करेगा मैं सुबह जो है ब्रेकफास्ट में पराठा खाऊँ। तो इस वजह से मैंने कहा कि जो ये हैबिट बनी हुई है वो बनी रहे, मतलब जो टेस्ट बड्स मेरे चीज़ भूले हुए हैं ना वो भूले ही रहने दें। हाँ, इस दिन भी खाला की तरफ से खाना खा लिया, बाद में हम कॉफ़ी पीने चले गए। वैसे हमारा कॉफ़ी का प्लान नहीं था, ये ऐसे ही बन गया। हमारा वैसे प्लान था उस दिन आइस स्केटिंग पे जाने का, क्योंकि इतना टाइम हो गया हम लोग गए नहीं थे, तो हम दोनों का दिल कर रहा था कि हम लोग जाएं। लेकिन उस दिन जैसे ही हम बाहर निकले ना इतनी ठंड थी कि हम लोगों ने कहा कि आज तो बिल्कुल भी आइस स्केटिंग पे नहीं जा सकते। और हमारा ये भी वैसे प्लान था कि मेरी कज़न्स भी मुझे ज्वाइन करें, इज़ना भी साथ आ जाए। तो इज़ना के लिए स्पेशली मैंने कहा कि बहुत ठंड है तो हम किसी और दिन जाएंगे। लेकिन खैर इस सर्दियों में भी आइस स्केटिंग वाला प्लान जो है ना वो हर सर्दियों की तरह रह गया। उसके बाद फिर जो है ना हम लोग यहाँ सिटी आ गए थे शॉपिंग करने। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं रमज़ान डेकोरेशन पड़ी हुई है। तो ये वाला जो व्लॉग है ना ये रमज़ान के स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले का व्लॉग है। ओह वाह, ये क्या है? Warte. Oh, nice. Happy Diwali steht da. Upsi. Sind wir मिली है यहाँ पे? Das hat auch ein Licht, oder? इधर Ne? अंदर kann man Dattel reinlegen. Ah, gut. इसकी प्राइस क्या है? 10 यूरो। मामा ये ले। Guck, wir holen das. Nee, wir holen das nicht. वो भी है वो जब मैंने ग्रीन मांटल लिया था तो ये महंगा। सो माई लास्ट ट्रिप वॉज ऑल अबाउट फूड, मतलब सिर्फ खाना पीना ही था। मैंने इतना इन्जॉय किया। और सब जो मेरी स्नैप्स देख रहे थे कह रहे थे कि यार मज़े हैं कि इस तरह से वेट कैसे नहीं गेन होता। तो मैंने कहा कि वेट गेन होता है, लेकिन इस बार मुझे था कि कोई बात नहीं, अगर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में मेरा ऑटोमेटिकली जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। इज़ना के किंडरगार्टन में ना फाशिंग सफाया थी, जो कार्निवल होता है ना वो था। और मैंने ना इज़ना के लिए कोई भी कॉस्ट्यूम नहीं सोचा था। मैंने कहा कि कॉस्ट्यूम जो है वो एक बार पहनाना होता है, अगले साल तो इसे पूरा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने कहा कि जो इसकी इतनी ज़्यादा देसी फ्रॉक्स पड़ी हुई हैं यहाँ से मैं कुछ निकाल के इसे पहना देती हूँ, क्योंकि ये भी जो है ना उसे एक बार पहनाई है। और माशाल्लाह से नए कपड़े तो आते रहते हैं, कभी खुद शॉपिंग कर ली, कभी जो है इसकी नानू ने, स्पेशली नानू ने जो है ना हर ट्रिप में जब भी मैं जाती हूँ मामा की तरफ तो उन्होंने इतने कपड़े रखे होते हैं, इसके पहले से लेके ख़रीद के रखे होते हैं कि ये इज़ना के लिए मैंने लिए हैं। तो इतने कपड़े माशाल्लाह से इसके नए भी आ जाते हैं। तो पिछले जो पुराने हैं ना वो एक बार इसने पहने हैं और वो छोटे हो रहे हैं। तो मैंने कहा उन्हीं में से मैं एक फ़्रॉक निकाल के जो है ना इसे पहना दूँगी। और इज़ना इतना खुश हुई है पहन के। बस इज़ना का क्राउन जो है ना ये मैंने एक दिन पहले जाके ले लिया था। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं किंडरगार्टन। चलो चले अंदर। Ganz für euch.
और इस पर मैंने नोट किया कि बच्चियाँ जो है ना ज़्यादातर एल्ज़ा बन के आई हुई थी वहाँ पे। बहुत सारी लड़कियाँ थी जिन्होंने एल्ज़ा का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। इज़ना ने heute Kindergarten में क्या किया है? नो इज़ना नहीं जाना। प्रिंसेसन वाला क्लाइड आपका फ्री हो जाएगा। हो जाएगा ना। इज़ना ने heute Kindergarten में क्या किया है? Spielen? क्या स्पीलन किया है? खालते। अच्छा, ऐसा जब भी कोई इवेंट हो ना किंडरगार्टन में तो ये लाज़मी जो है वो कुछ ना कुछ पैक करके कोई गिफ्ट वगैरह छोटा-सा जो है ना वो बच्चों को देते हैं। और यहाँ पे भी आते साथ ही इज़ना ने अपना बैग खोला क्योंकि उसे पता था कि अंदर कुछ पड़ा हुआ है। वाओ, eine Krone und Haribo। इज़ना ने तो पहली Krone पहनी हुई है। अच्छा, वीकेंड पे जो है ना यहाँ पे पास वाले सिटीज़ में फाशिंग होना था, यानी जो कार्निवल का परेड होता है ना वो होना था। और उसी वीकेंड पे जो है ना हम दोनों दिन ही बहुत बिजी थे तो हम लोग नहीं जा सके। और मुझे इतना हुआ, मैं लास्ट ईयर भी जाना चाह रही थी, लास्ट ईयर भी नहीं जा सकी। इस साल भी मैं इज़ना को लेके जाना चाह रही थी लेकिन नहीं जा सकी। तो मंडे वाले दिन मैंने देखा कि माइंस में ये परेड हो रहा है तो मैंने सोचा चलो वहाँ चलेंगे हम लोग। लेकिन उस दिन जब हम उठे तो देखा कि पूरा दिन जो है वो बारिश बता रहा था और माइंस थोड़ा सा दूर भी पड़ता है हमें, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, फ़ायदा नहीं है जाने का। फिर जो पास वाला गाँव है ना वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे भी हो रहा है, तो उस टाइम ना बारिश रुकी हुई थी तो हमने कहा चलो हम उधर चले जाते हैं। और छोटे विलेज का ये फ़ायदा है कि बहुत कम लोग थे तो ज़्यादा फोकस जो है ना वो यहाँ पे इज़ना पे भी आ रहा था। हम लोग ऐसी जगह पे खड़े थे जहाँ पे और कोई ख़ास बच्चे नहीं थे, तो जब भी कोई पास से गुजरता था ना तो स्पेशली कुछ तो इज़ना के हाथ में भी पकड़ा जाते थे टॉफ़ीज़, कुछ जो है वो वैसे ही इज़ना की तरफ जो है ना कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह फेंक देते थे। तो हम लोगों ने उस दिन काफ़ी कुछ इकट्ठा किया है। नॉर्मली तो बच्चों को ये सिखाया जाता है ना कि ज़मीन से उठा के इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे ना पहले इसे कॉन्सेप्ट समझाना पड़ा था हमें कि ये जो है ना ये स्पेशली आपको ही दे रहे हैं तो आप ये नीचे से उठा सकती हो ना। तो थोड़ा सा पहले इज़ना को टाइम लगा था समझने में, लेकिन फिर जब उसे पता चल गया तो इसने इसने भी माशाल्लाह से काफ़ी कुछ जो है ना वो इकट्ठा किया, कुछ अपनी पॉकेट्स में रख लिया। और हम लोग ना उस दिन शॉपर नहीं लेके गए थे, ये हमारे से लाइक एक मिस्टेक हो गई थी कि शॉपर नहीं था। क्योंकि जब मैं अपने चाइल्डहुड में गई हुई हूँ तो लाइक बड़े सिटीज़ में मैंने अटेंड किया हुआ है ये परेड जो है ना, तो इतना कुछ इकट्ठा नहीं होता था जितना यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो हम लोग पहले सारा कुछ साइड पे रखी जा रहे थे, फिर यहाँ पे ना एक अंकल आए, उन्होंने हमें एक शॉपर दिया। तो खैर काफ़ी मज़ा आया उस दिन। और जैसे ही परेड ख़त्म हुआ ना तो यहाँ पे तेज़ बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हम उससे पहले ही शुक्र है घर चले गए थे। तो मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।